Hello everyone, myself साक्षी and I am from Electrical Engineering Department. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जो कि एमपीपीएससी ने आपके ऑफिशियल सिलेबस को पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभी हम बेसिकली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। देखिएगा सिलेबस, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस को डील कर रहे हैं, जिसमें हम फुली 1 यूनिट, कहने का मतलब है हम पहले जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। जिन कैंडिडेट्स ने या जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको इस वे में पढ़ा रहे हैं कि चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, यदि आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 सीक्वेंस में अगर आप लेक्चर्स को वॉच करते हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलते हैं हम अपने सेशन में। देखिएगा, आज हम पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, सिंबल बताया था, तो उसी के आगे कुछ डेफिनेशंस पे हम चल रहे हैं, जो कि है थ्रेशोल्ड। एक तो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और एक है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, वेट अ सेकेंड, हमारा टॉपिक का नाम है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज, जिसे हम वी लेमडा से डिनोट करते हैं। क्लियर, किससे डिनोट करते हैं? वी लेमडा से, इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। ओके, देखिएगा, वेट अ सेकेंड। देखिएगा क्या लिखा है, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए जो कम से कम वोल्टेज, जो मिनिमम वोल्टेज लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज बोलते हैं या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर, शायद आप लोगों को हेडिंग क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा। देखिए, फिर भी हम एक बार ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं दिखे तो आप लोग नोटिस, दिख रहा है, देखिए, वेट अ सेकेंड, ये देखिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड कट इन वोल्टेज, जिसे हम डिनोट करते हैं वी लेमडा से। क्लियर, देखिए क्या लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर होती है, वो क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज कहलाता है। सेकंड देखिएगा, द मिनिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ डायोड करंट और फॉरवर्ड बायस करंट। डायोड में वो मिनिमम वोल्टेज, कहने का मतलब है कि डायोड के अक्रॉस वह मिनिमम वोल्टेज जो डायोड में स्टार्ट कर सके करंट के फ्लो को या फिर फॉरवर्ड बायस करंट को। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, डायोड के अक्रॉस वो मिनिमम वोल्टेज जो डायोड में डायोड करंट या फॉरवर्ड बायस करंट को स्टार्ट करता है। किसको स्टार्ट करता है? डायोड करंट के फ्लो को स्टार्ट करता है, वो मिनिमम वोल्टेज जो डायोड के अक्रॉस करंट को फ्लो कर स्टार्ट करता है, मतलब डायोड में जो करंट बह रही है उसको स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं और कट इन वोल्टेज बोलते हैं। आपको तो ये याद रखना है कि डायोड के क्रॉस डायोड करंट या फॉरवर्ड बायस करंट को फ्लो करवाने के लिए जो स्टार्टिंग में मिनिमम वोल्टेज लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज। क्लियर, देखिएगा इसके डिफरेंट नेम्स निकल कर आते हैं, किसके? कटिंग वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको हम नी वोल्टेज बोल सकते हैं, ऑफसेट वोल्टेज बोल सकते हैं, फायरिंग वोल्टेज बोल सकते हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज बोल सकते हैं। चूंकि आपसे एग्जामिनर
अदर नाम देख के भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कटिंग वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्लियर। अब देखिए ये जो कटिंग वोल्टेज है इसके वैल्यूज आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो याद रखिएगा। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि सिलिकॉन के लिए कटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 0.7 वोल्ट। इसी तरीके से जर्मेनियम के लिए कटिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 0.3 वोल्ट। इसी तरीके से आपसे पूछ लेंगे गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए कटिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1.2 वोल्ट। समझ आ रहा है आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो कटिंग वोल्टेज की वैल्यूज आपको याद रखनी है, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए 1.2। ये तो रही बात कटिंग वोल्टेज के वैल्यूज की फॉर डिफरेंट मटेरियल। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए सबसे हाईएस्ट कटिंग वोल्टेज किस मटेरियल का होता है, तो आप क्या बोलेंगे, गैलेनियम आर्सेनाइड। सबसे कम कटिंग वोल्टेज किसका होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जर्मेनियम का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कटिंग वोल्टेज की वैल्यूज आपसे एग्जामिनर जरूर पूछेंगे। सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 वोल्ट होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कटिंग वोल्टेज, मतलब टेम्परेचर और कटिंग वोल्टेज का, टेम्परेचर पर कटिंग वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कटिंग वोल्टेज। तो देखिए क्या लिखा है, डी कटिंग वोल्टेज अपॉन डी टेम्परेचर, या फिर वी लैम्डा अपॉन डी, वी लैम्डा अपॉन डी टी -2.32 -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा जो कटिंग वोल्टेज है वो घटता है। ठीक है, समझ आ रही है बात, माइनस लगा रखा है ना। सो आपको क्या याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कटिंग वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा या कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या याद रखना है आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कटिंग वोल्टेज घटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। सो टेम्परेचर बढ़ने पर कटिंग वोल्टेज घटता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डायोड करंट और फॉरवर्ड बायस करंट, जिसमें आपका फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल कर आ रहा है डायोड करंट और फॉरवर्ड बायस करंट। वेट अ सेकेंड। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये देखिए डायोड करंट और फॉरवर्ड बायस करंट, इसका बेसिकली एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आई डी इक्वल टू आई एफ इक्वल टू आई नॉट। आई डी मतलब डायोड करंट, आई एफ मतलब फॉरवर्ड बायस करंट। ओके, आई नॉट क्या होता है, लीकेज करंट होता है या सेचुरेशन करंट होता है, शायद आप वेट। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है, ई अपॉन वी डी अपॉन ईटा इंटू बी टी -1। आई नॉट क्या होता है, ये देखिए रिवर्स सेचुरेशन करंट और लीकेज करंट होता है आई नॉट। वी डी क्या होता है, डायोड का वोल्टेज होता है। ईटा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर होता है। वी टी क्या होता है, थर्मल वोल्टेज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, आई डी इक्वल टू आई एफ इक्वल टू आई नॉट इन द ब्रैकेट ऑफ ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा इंटू वी टी -1। ओके, सो आई एफ क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट है। आई नॉट क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट और लीकेज करंट है। वी डी क्या है, डायोड वोल्टेज है। एन क्या है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, और वी टी क्या है, थर्मल वोल्टेज है। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेंगे, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का मान बताइए सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। ये मान, ये जो वैल्यूज है ना, ये डेटा फैक्ट्स क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ याद रखना है। क्या याद रखना है आपको कि सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम
सॉरी सिलिकॉन के लिए रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का मान कितना होता है, 2 होता है। उसी तरीके से जर्मेनियम के लिए रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का मान कितना होता है, 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो याद रखिएगा, सिलिकॉन के लिए रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का मान 2 होता है और जर्मेनियम के लिए रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का मान 1 होता है। ओके, इसी तरीके से अभी हमने आपको क्या बताया था, कट इन वोल्टेज की वैल्यूज बताई थी। सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए 1.2। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि हाईएस्ट कट इन वोल्टेज किस में होता है, तो आपको बताना है गैलेनियम आर्सेनाइड, लोवेस्ट जर्मेनियम में होता है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज के दूसरे नाम, टेम्परेचर बढ़ने पे कट इन वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद आपसे ये फॉरवर्ड बायस करंट का फॉर्मूला डायरेक्टली इक्वेशंस पे टिक करने को आता है एग्जाम में, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड, कहने का मतलब है कि ये सारे जो पॉइंट्स लिखे ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे एग्जामिनर पूछेंगे सिलिकॉन के लिए रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का मान, तो आप बोलेंगे 2। जर्मेनियम के लिए रिकॉम्बिनेशन फैक्टर का मान, तो आप बोलेंगे 1। उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे कट इन वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलेंगे घटेगा। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि कट इन वोल्टेज का मान बताइए सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट कटिंग वोल्टेज किसका होता है, लोवेस्ट कटिंग वोल्टेज किसका होता है, या फिर आपसे एग्जामिनर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि वो मिनिमम वोल्टेज जो डायोड को ऑन करने के लिए हेल्प जरूरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज बोलते हैं। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि कटिंग वोल्टेज के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज, या फिर ऑफसेट वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज, ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। क्लियर। सो देखिए, आज थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी है, टाइमिंग का इश्यूज भी है। सो आपको इसी तरीके से अभी 2-3 दिन शॉर्ट वीडियोस मिलेगी, बट हम चाह रहे हैं कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और पढ़ाई में गैप ना हो। इस वजह से आपको जैसे हमें टाइम मिलेगा हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे डेली, ठीक है। बट हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस रहेंगे, बट लेक्चर आपको प्रॉपरली डेली मिलते रहेंगे। ओके, क्योंकि हम आपको जैसे ही हम फ्री होंगे हम आपको थोड़ा सा बड़ा वीडियो दे देंगे, ठीक है। सो उसकी टेंशन तो नहीं लेनी है आपको। जो पढ़ाया जा रहा है प्रॉपरली नोट्स को मेंटेन जरूर करिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, और इसी लेक्चर्स पे बेस्ड और प्रीवियस टॉपिक्स पे बेस्ड जो हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए हैं आप लोगों को, उसी तरीके के क्वेश्चंस आप अपने आप से बुक से या फिर किसी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर से या फिर आप किसी भी XYZ बुक से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर। चूँकि जैसे जैसे टॉपिक्स होंगे वैसे हम भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। सो देखिए, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, कहने का मतलब है जो लोग भी MPPSC प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके, और सीक्वेंस वाइज वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा। अदरवाइज आपके कहने का मतलब है अगर आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स वॉच नहीं करेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा। आप बीच से लेक्चर देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, सो बस यही बात कहना था कि आप लोग प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 एंड सो ऑन सीक्वेंस वाइज अगर लेक्चर देखेंगे तो आप कहीं से कहीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस करंट, डायोड करंट, जो कि कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।